जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। अखल इलाके में लश्कर ए तैयबा का आतंकी ढेर किया गया। आतंकियों और जवानों में एनकाउंटर जारी है। 2 से 3 आतंकियों के अभी भी छिपे होने की आशंका है। पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ छिपे हुए आतंकियों की तलाश कर रही है। पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक अलग अलग ऑपरेशन चला करके आतंकियों को ढेर किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में सीमा पार में आतंकी अड्डों को बर्बाद किया गया और अब एक के बाद एक ऑपरेशन चला करके घाटी में और अलग अलग इलाकों में जो आतंकी छिपे हुए हैं उन्हें चुन चुन करके उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। अखल इलाके में कुलगाम में ये आतंकी को मारे जाने के बाद की तस्वीर। ऐसे ही आतंकी को ढेर किया गया है। लश्कर ए तैयबा का आतंकी बताया जा रहा है। इसके कुछ और साथी अभी छिपे हुए हो सकते हैं। उनकी तलाश में सेना और सुरक्षा बल यहां लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। इन सबके बीच पंजाब के अमृतसर से एक घुसपैठिए को भी पकड़ा गया। अमृतसर जो कि भारत का सीमावर्ती इलाका है। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी खालिद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद का रुख करते हैं। खालिद, एक और आतंकी को ढेर किया गया, उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया गया, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है उसके बचे हुए साथियों को लेकर? बिल्कुल, देखिए, अखाल ऑपरेशन के नाम से ये अभियान चलाया गया है और अब भी ऑपरेशन जारी है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये गली से आगे पुलिस स्टेशन है और फिर आर्मी कैंप है और उसके ऊपर जो है पहाड़ियाँ है जो पीर पंचाल रेंज को जोड़ती है और इसी में कल इनको कॉर्डन ऑफ किया गया है। अभी भी फ्रेश फायरिंग्स यहाँ पर जो है हुई है। हाँ, अभी तक एक जो आतंकी हो मार गिराया गया, हारिस नज़ीर, उसकी पहचान हुई है। वो पुलवामा राजपुरा का रहने वाला है। एलईटी का ग्रेड सी टेररिस्ट था और उसके पास से एक AK-47 राइफल बरामद की गई है। इसके अलावा 2 से 3 का इनपुट और है जो यहाँ पर हो सकते हैं। हालांकि फायरिंग कंटिन्यू है। बहुत दूर रखा गया है मीडिया को क्योंकि जंगली इलाका है तो वहाँ पर कोई भी अनहोनी हो सकती है। सिविलियंस को भी जो यहाँ पर रहते हैं उन्हें बाहर न आने की सलाह दी गई है और पूरे इस एरिया को कॉर्डन में लिया गया है। मैं आपको बता दूं, पिछले अगर एक हफ्ते की बात करें तो 6 आतंकियों को अब तक मार गिराया गया है। ऑपरेशन महादेव के तहत हमने देखा कि पहलगाम हमले के गुनहगारों को कैसे मारा गया और उसके बाद घुसपैठ करते हुए पुंछ में 2 को मारा गया और आज यहाँ पर 1 को मारा गया। और लगातार कोशिश जारी है कि जो इन जंगलों में छुपे हुए एलईटी के जो और साथी है हारिस नज़ीर के, उनको भी मार गिराया जाए। और ये भी इनपुट है कि इनमें से कुछ पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं जो यहाँ पर छुपे हुए हैं। और ये अभियान जो है लगातार पूरी कश्मीर में चल रहा है। अभी भी ऑपरेशन महादेव कंटिन्यू है दाचिगाम के जंगलों में, क्योंकि इनपुट वहाँ पर भी है कि कुछ छुपे हुए हैं। तो एक हिसाब से अगर हम आपने जो बातें बताई हैं आतंकियों को लेकर, अपने दर्शकों को वो टाइमलाइन भी बता देते हैं कि किस तरह से एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तानी साजिश पर बड़ा प्रहार किया गया है, किस तरह से एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। 28 जुलाई को जो ऑपरेशन किया गया था, ऑपरेशन महादेव उसका नाम दिया गया था। पहलगाम हमले के 3 दोषियों को ढेर किया गया था। इसके बाद 29 जुलाई को कुपवाड़ा में जम्मू कश्मीर में भारी मात्रा में हथियार और बारूद बरामद किया गया था। 30 जुलाई को ऑपरेशन शिव शक्ति में पुंछ के देगावर में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। तो आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है। 30 जुलाई को नगरोटा में जम्मू कश्मीर में एक आतंकी को ढेर किया गया। उसके 3 मददगार जो थे वो पिस्टल, उनको भी पकड़ा गया। Zee News।